आज उसकी गोद कल उसकी गोद। आज तो कोई भी गोद नजर नहीं आ रही जिसमें पांडू भाई खेलते हुए नजर आए। आप तो बड़े उदास से नजर आ रहे। चाहे दिन कैसे भी आए हो, चाहे हमारे अच्छे दिन रहे हो बुरे दिन रहे हो, लेकिन हम कांग्रेस के साथ रहे। आजकल कैसे दिन हैं? मौजूदा जो प्रदेश कांग्रेस है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, उप प्रधान जी, जो हमारे पुराने प्रधान जी थे सुखू भाई, वो तो बिल्कुल जिसे कहें कि हर कला से संपन्न हो चुके हैं। जिस तरह से मैं कहूँ कि इन द लैप ऑफ कहा, आप इन द लैप ऑफ सुखू भाई क्यों नहीं जा पाए? ठप्पा गया था आपके ऊपर। सही बात है कि वीरभद्र सिंह जी के नाम का ठप्पा हमारे ऊपर था। और मैं फिर बता दूं आपको कि अगर आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, जो भूमिका मुकेश अग्निहोत्री की विपक्ष के नेता के तौर पे थी, उनका भी इस सरकार को बहुत बड़ा योगदान है, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे ही मुकेश अग्निहोत्री जी ने पूरे प्रदेश में चुनावों के वक्त प्रचार किया और पूरे 5 साल, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू जी चुनाव कमेटी के अध्यक्ष बने 3 या 4 महीने पहले, और प्रतिभा सिंह जी भी उस वक्त अध्यक्ष बनी। आपने बड़ा गुणगान कर लिया, प्रतिभा सिंह जी का कर लिया, मुकेश भाई का कर लिया, सुखू भाई का जो आपने मामूली सा टच किया और अब वो छू के, वैसे कहते हैं ना कि छू। अगर आज कांग्रेस की सरकार है तभी सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो आपको एक ओपीएस का बहुत बड़ा बैकअप मिल गया। आपने बेरोजगार ठगे, जरा गिनवाइएगा पांडू भाई, कितनी सी नौकरियां दिलवा दी हैं आपने? संगठन के लोग कभी सरकार के सामने मुद्दा उठाया आपने जाके बेरोजगारों का? कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि अपनी गारंटियों को नीतिगत दस्तावेज बनाकर जो है सरकार को लागू करना है। उनके खिलाफ क्रिएट हो रही है कि मोहतरमा आपने आके सारे ऐलान किए थे, आपने बात करी त्रासदी की, आपने बात करी फंडिंग की, आपकी सरकार में कितने बार वेतन बढ़ गया। तो आप सौभाग्यवश कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए कि आपको भी रोजगार नहीं मिला इस सरकार में। आम आदमी एक 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए तरस रहा है और आपके जो चेयरमैन है वो 30,000 से सीधा 1,20,000 पे पहुंच जाते हैं। कॉर्पोरेशन ऐसे हैं जो सेवा का कार्य कर रहे हैं। और एग्जाम्पल गिनवा दो मेरे को। आपकी एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रही? जब एचआरटीसी के वाइस चेयरमैन की बारी थी तब पांडू का नाम सबसे आगे था और लोग ये मान रहे थे कि मुकेश भाई के खास आदमी है। यूं तो 1 साल हो जाना, 2 महीने के बाद आपका कोई, अगर मैं शुद्ध पार्टी में बोल लूँ ना भाई, तो तुम्हारा था कोई खसम गुसाई नहीं है, कांग्रेसी था, सरकार जली वगैरह संगठन था, कोई अता पता नहीं है। 2027 में क्या लेके जाएंगे आप लोग जिससे बीजेपी को काउंटर कर सकें? तो चुनाव तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सरकार को हेड कर रहे हैं। 2027 का पूरा जिम्मा जो है वो सरकार पर, यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर रहेगा। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सुक्खू भाई हैं, सर्वे सर्वा, इसी से आप इनकार नहीं कर सकते। जिन आप 2 के नाम गिनवा रहे ना, वो कहीं नजर नहीं आते आपकी। वो कितने लोग संगठन के एडजस्ट हुए, चलिए गिनवा दीजिए। तो ये माना जाए कि एक तरह से स्कोर सेटल हो रहा है। अगर पुराना इतिहास कांग्रेस का देखा जाए तो उसमें आप भी शामिल थे उस ग्रुप में कि सुक्खू भाई को जितना आप एक तरह से साइड लाइन रख सकते हैं, उस तरह से सुक्खू भाई को साइड लाइन रखा गया था। सुक्खू जी को आज तक कभी इग्नोर नहीं किया गया। He is the only person जो 26 साल तक संगठन के अध्यक्ष रहे। क्या ये इग्नोरेंस है? जो सुक्खू भाई का दम था वो आज भी कायम है, मानते हो आप? तो ये माना जाए कि अब आप सबके हाथ खड़े हैं। एक बार फिर से अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे, जिस तरह से वीरभद्र सिंह चले थे। माल रोड पे कितने दिन चहलकदमी, थोड़ी सी सेक्रेटरी में भी क्यों नहीं हिस्से आती आपके? अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज जिस तरह का दृश्य थोड़ा मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, विशाल थोड़ा सा आगे पीछे का दिखाइएगा कि बादल भी हैं या आप इन्हें धुंध भी कह सकते हैं, लेकिन ये धुंध नहीं है, ये बादल हैं। और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर नेचर की झलक आपको नज़र आ रही होगी। और जब ये आ गया कि एट प्रेजेंट वी आर इन द लैप ऑफ नेचर, तो मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं वो भी सियासत की जो नेचर होती है ना, सियासत की जो प्रकृति होती है उसी की तरह है। एक दौर में ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह, तो ये वीरभद्र सिंह की जो कहते हैं ना, इन द लैप ऑफ वीरभद्र सिंह भी रहे। और उसके बाद इन द लैप ऑफ मुकेश अग्निहोत्री भी रहे। और आज मेरे साथ हैं महेश्वर सिंह चौहान अलियास पांडू। तो पांडू भाई, स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत है। मैंने जिस तरह से गोदों का जिक्र किया, आज उसकी गोद कल उसकी गोद, आज तो कोई भी गोद नजर नहीं आ रही जिसमें पांडू भाई खेलते हुए नजर आए। आप तो बड़े उदास से नजर आ रहे।
नहीं, देखिए नज़रिया है देखने का, और जिस तरह से आपने गोदों का जिक्र किया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमें हिमाचल प्रदेश के आधुनिक हिमाचल के जो निर्माता कहे जाते हैं राजा वीरभद्र सिंह जी, उन जैसे नेताओं का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। और जैसा आपने कहा उसके बाद भी मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, बीबीएल बुटेल हैं, आशा कुमारी जी हैं, बहुत सारे बड़े नाम हैं जिनके साथ हमें काम करने का भी मौका मिला और सानिध्य भी उनका प्राप्त हुआ। और जहाँ तक आपने इस गोद और उस गोद सानिध्य की से बात बात कही आई कि आपकी दुर्दशा देख के आसमान भी रोने शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा विशाल आपको अंदर की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि पांडु भाई तो हैं सेबों के मालिक और हम ठहरे नींबू खट्टे वाले कांगड़ा वाले। तो इस तरह हमारे सारे नींबू खट्टे और खट्टे हो जाएं तो बेहतर है कि थोड़ा सा किनारे पे आ जाएं। विशाल आप भी थोड़ा सा अंदर आ जाइए। तो बात अधूरी रह गई थी। तो आपने गोदों का जिक्र किया। हमारी जो गोद है वो हमारा अस्तित्व भी वैसा है और हमारी शख्सियत भी यही है कि हम जहाँ होते हैं वहीं रहते हैं। हमने जब राजनीति में पदार्पण किया तब भी हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ थे, चाहे दिन कैसे भी आए हों, चाहे हमारे अच्छे दिन रहे हों बुरे दिन रहे हों, लेकिन हम कांग्रेस के साथ रहे। आजकल कैसे दिन हैं? बिल्कुल, आजकल भी हम कांग्रेस के साथ हैं, आज भी कांग्रेस के साथ है, कल भी कांग्रेस के साथ है। हमारा जो अतीत था वो भी कांग्रेस में था, हमारा आज भी कांग्रेस में है और हमारा कल भी कांग्रेस में है। भविष्य बोलिए। भविष्य तो हम बनाएंगे। कांग्रेस का भविष्य है? क्यों नहीं है? कांग्रेस का क्यों भविष्य नहीं होगा? इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसकी जैसे कि हिमाचल की बात करें, जिस पार्टी ने हिमाचल को बनाया, अगर कांग्रेस पार्टी ना होती वैसे तो हिंदुस्तान ही आज़ाद ना होता, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ना होती हिमाचल के अंदर, डॉक्टर परमार ना होते, वीरभद्र सिंह ना होते, तो ये हिमाचल थोड़े होता। और आज जो हिमाचल का मौजूदा स्वरूप है, आज वो पिछड़ा हिमाचल नहीं है, आज एक समृद्ध हिमाचल है। तो अगर आज हिमाचल का ये स्वरूप बना है तो कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी की जो निरंतर सरकारें हिमाचल में रही है उनकी वजह से। निरंतर तो नहीं रही, 5 साल का गैप तो आ ही गया। देखिए ऐसा नहीं है, जब कांग्रेस जब ये प्रदेश बना तो उससे लगभग डॉक्टर परमार 17-18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद दौर की बात कर रहा हूँ मैं मौजूदा, ठीक है, आप कह सकते हैं कि पीछे 5-6 बारों से जो है एक दफ़ा कांग्रेस आती है, एक दफ़ा भाजपा आती है, ये सही है। लेकिन फिर भी अगर आप आंकेंगे, अगर आप विकास के दृष्टिकोण पर मापेंगे तो कांग्रेस भाजपा से अव्वल नजर आएगी। किसी भी आप स्तर पर बात करें, चाहे पिछले स्तर छोड़ दीजिए, आज का स्तर बताइए कि आज की डेट में क्या स्तर है कांग्रेस का? आज की डेट में देखिए सच 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 सही बात है कि आज चुनौतियां 2 मिनट मैं पहले बोल देता हूँ कि आप सच बोलने के लिए मशहूर है कि मुंह पे ठोक देना जिसको भी जो कुछ भी बोलना है, सच बोलो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर आज चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उसका जो सारा ठीकरा है वो हम अभी पे नहीं फोड़ सकते। अगर आप देखिए, अगर आज कर्ज का बोझ है तो वो इस सरकार के वक्त में नहीं बना है, जो पीछे से निरंतर सरकारें चल रही हैं। जयराम जी ने कितना कर्ज लिया आप देखिए, उसका भी आंकड़ा निकालिए। तो ये सारी चीज़ें अकाउंट में हमारे आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और 2 बड़ी त्रासदियाँ आप देखिए कि पिछली बार जब डिजास्टर हुआ था और आपका जिला कांगड़ा जिला, हमारा सबसे बड़ा हिमाचल का जिला, कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर त्रासदी आई थी। और इसी तरह से इस बार भी आप देखिए कितनी देर से बरसात चल रही है और बहुत नुकसान हो रहा है। और पिछली बार जब त्रासदी आई थी तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, प्रदेश सरकार को अपना काम करना है, हम भी कर रहे हैं, प्रदेश की सरकार भी कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी विपदा के बावजूद हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया। जी जी जी। तो ऐसे भी बहुत से कारण हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से अभी बात हो रही है तो केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही कहें या अनदेखी कहें, वो यहाँ पर सामने आ रही है। हाल ही में 15 अगस्त को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 100 करोड़ रुपया कहने की बात करी, और जो आंकड़ा खुद सरकार ने दिया है वो 2126 करोड़ का है शायद। तो भाई इस तरीके से तो मारे नहीं जाएंगे हम लोग। नहीं, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया कि आप किस संदर्भ में कह रहे हैं। आप वित्तीय हालात प्रदेश के बेहद खस्ता हाल,
सरकार ने अपनी तरफ से 100 करोड़ रुपया देने की बात की। 100 करोड़ रुपए में तो आपका एक मैं जिला कहूँ वो भी कवर नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो आपका तो ऐसा ही पिछली आपदा के वक्त भी हुआ था। केंद्र से हमको जो राशि प्राप्त होनी चाहिए थी, जो हमारी अपेक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से पिछली बार भी एक आउटराइट पैकेज अनाउंस किया था और उसके आधार पर ही जो पिछली त्रासदी में लोगों को पैसा वितरित किया गया वो किया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त भी आक्षेप किया था कि ये 7-7 लाख रुपए कैसे दिए जा रहे हैं या चुनिंदा लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने किसी को चुना नहीं। हमने जिसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करी और रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया पहली दफा। जिनको 3 लाख रुपए देने तक का प्रावधान था उनको रिलीफ मैनुअल में संशोधन करके हमने जो है 7 लाख तक रुपए का भागीदार बनाया। तो ऐसा नहीं है, हम अपने संसाधनों से भी कार्य कर रहे हैं और हिमाचल की जो कांग्रेस सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि ये ठीक है, हम पर आपदा है और हमारा आप ये कह सकते हैं कि हाँ टाइट भी है, लेकिन फिर भी हम अपने वित्तीय प्रसाधनों से और संसाधनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो है, अभी देखिए जैसे सराज में बहुत त्रासदी हुई तो जयराम जी ने भी काफ़ी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, हमारी सरकार ने भी किया है। तो हमें उम्मीद है, तो मिला तो सराज को भी कुछ नहीं ना। वही मैं कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद है कि इस दफा शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी एक सुर में सुर मिलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि केंद्र से हमें आपदा मिलेगी। सराज के चक्कर में उम्मीद है, सिर्फ सराज में नहीं है, करसोग में भी आपदा आई है, नाचन के क्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ है, अभी शिमला के रामपुर में भी बहुत नुकसान हुआ है। हम देखिए, हिमाचल प्रदेश हमारे लिए एक है, देश एक है, प्रदेश एक है। कांग्रेस ऐसा क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती कि ऊपर का हिमाचल नीचे का हिमाचल। चाहे वो कांगड़ा के किसी जिला के क्षेत्र के अंदर त्रासदी हो, चाहे चंबा में हुई हो, चाहे रामपुर में है, चाहे ऊना में है, हमारी दृष्टि में हिमाचल एक है और हर जगह पर एक समान राहत कार्य होने चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो मैं आपसे सहमत हूँ। अब मैं आ जाऊँगा दूसरे मुद्दों के ऊपर जो सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। अब विशाल जा रहा है पानी में, तो इट्स बेटर कि हम लोग इस तरफ आ जाएं और विशाल आप उस तरफ जाइए, आप इस तरफ आएँ। तो उसी तरह से कुर्सियां भी खिसक रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस की कई बार ऐसे कुर्सी खिसकती हुई नजर आती है, लेकिन आप लोग मैनेज कर जाते हो। बट आज की डेट में मैं आप ही से शुरू करता हूं कि आप मौजूदा जो प्रदेश कांग्रेस है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, उप प्रधान जी। तो जो हमारे पुराने प्रधान जी थे सुक्खू भाई, वो तो बिल्कुल जिसे कहें कि हर कला से संपन्न हो चुके हैं। आपका जिस तरह से मैं कहूँ कि इन द लैप ऑफ कहा, आप इन द लैप ऑफ सुक्खू भाई क्यों नहीं जा पाए? ऐसा नहीं, ठप्पा क्या था आपके ऊपर? सही बात है कि वीरभद्र सिंह जी के नाम का ठप्पा हमारे ऊपर था और मैंने कहा ना कि मुझे सौभाग्य है हमारा कि हमने ऐसे नेताओं के साथ काम किया। अभी जब पिछला जो पूरा कार्यकाल था 5 वर्षों का, मुझे मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। और मैं फिर बता दूं आपको कि अगर आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से बनी है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में हिमाचल के लोगों की अनदेखी करी, उसके कारण भी बनी है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि जो भूमिका मुकेश अग्निहोत्री की विपक्ष के नेता के तौर पे थी, उनका भी इस सरकार को बहुत बड़ा योगदान है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि जब चुनाव आया तो उसके 3 या 4 महीने पहले जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने जिम्मेवारी संभाली चुनाव के वक्त में और उन्होंने भी बहुत जनसभाएं पूरे प्रदेश में करी। अगर देखा जाए तो मुकेश अग्निहोत्री जी और प्रतिभा सिंह जी, इन्होंने सबसे ज़्यादा चुनावी जनसभाओं को हिमाचल में संबोधित किया। प्रतिभा सिंह जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में जाकर दौरा किया और कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। वैसे ही मुकेश अग्निहोत्री जी ने पूरे प्रदेश में चुनावों के वक्त प्रचार किया और पूरे 5 साल, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू जी चुनाव कमेटी के अध्यक्ष बने 3 या 4 महीने पहले और प्रतिभा सिंह जी भी उस वक्त अध्यक्ष बनी, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी पे जो पूरे 5 वर्ष विपक्ष के नेता के तौर पे उन्होंने सरकार को कटघरे पे खड़ा किया। हर एक मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ था, जो हिमाचल के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ था, हिमाचल प्रदेश के नौजवानों से जुड़ा हुआ था, उनको प्रमुखता से उठाया ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में कि हमेशा जो है उनको एक इस तरीके से उन्होंने बांधा
कि कांग्रेस की सरकार बनने में वो चीजें सहायक बनी। अब मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, आपने बड़ा गुणगान कर लिया, प्रतिभा सिंह जी का कर लिया, मुकेश भाई का कर लिया, सुखू भाई का जो आपने मामूली सा टच किया और अब वो छू के, वैसे कहते हैं ना कि छू के निकल गए आप सुखू भाई को। के साथ हमने यूथ कांग्रेस में, वो हमारे अध्यक्ष थे, मैं उनका महामंत्री था, हमने उसके साथ उनके साथ यूथ कांग्रेस में भी काम किया। जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तब भी मैं उनका सेक्रेटरी था, तब भी उनके साथ काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई बाहर, वो हमारी पार्टी के ही नेता है। अगर आज कांग्रेस की सरकार है तभी सुखू जी मुख्यमंत्री हैं। नहीं, बात आपकी सही है, मान लिया। पिछले चुनावों की बात करें तो आपको एक ओपीएस का बहुत बड़ा बैकअप मिल गया। आपने बेरोजगार ठगे कि हम 5 सालों में 5 लाख नौकरियां देंगे। जरा गिनवाइएगा पांडु भाई, कितनी सी नौकरियां दिलवा दी हैं आपने? संगठन के लोग कभी सरकार के सामने मुद्दा उठाया आपने जाके बेरोजगारों का कि हमने इन लोगों को बेवकूफ बना के रख दिया? कमीशन आपसे नहीं बहाल हुआ, उसमें ब्रेक लगी, बहाल कर देगा, बहाल कर दिया, उसमें हाल क्या है? अभी तक आपका यूथ जो है वो बेहाल है भाई। देखिए, आपने जो कहा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हिमाचल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र के अंदर जो हमने लिखा था या बातें कही थी, उसको हम अपने नीतिगत दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। खाक नीतिगत और पेंशन दस्तावेज भाई, स्कीम सबसे बड़ी योजना जिसमें फाइनेंस भी इतने बड़े स्तर पर मौजूद है। पहली जो गारंटी थी वो ओल्ड पेंशन स्कीम की थी, वो हमने दे दी। इसी तरह से स्टार्टअप योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लागू हो चुकी है। आप यहीं तक रुकिएगा क्योंकि ईश्वर को शायद आपका कांग्रेसियों का झूठ पसंद नहीं आ रहा, हमें एक बार फिर अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर की तरफ चलते हैं। विशाल, आज तो आपकी भी पूरी प्रैक्टिस हो रही है और साथ में हिमाचल टूरिज्म का होटल है और यहाँ पे भी तमाम चीज़ें वैसी ही हैं। ये भी गड़गड़ाहटों की आवाज़ में जो छिपा हुआ है। यहाँ पर भी एचपीडीडीसी की नीलामी की बात हो रही है, एचपीडीडीसी की बाकी चीज़ों की बात हो रही है। तो खैर, पर ये बहुत आला जगह है। पांडु भाई, आप इस तरफ आइए। अब आगे हम अंदर, जी जी, बात अब बाहर आएगी। जहाँ रुके थे वहाँ से शुरू हो जाओ। देखिए, मैंने कहा कि हमारा प्रयास है और हमको ये लगता है कि अगर ये 2 बड़ी त्रासदियाँ ना आती तो शायद हम और बेहतर काम कर पाते, हम और ज़्यादा फंड जो है रोजगार की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात मैं और भी साथ में कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी राजनीतिक दल चुनावी वादे करता है तो वो ये नहीं कह सकते कि कोई 1 साल के अंदर पूरा होना चाहिए। जब भी चुनाव आते हैं, हर पार्टी एक घोषणा पत्र लेकर आती है, तो उसमें जो वादे किए जाते हैं वो एक अंतराल है, 5 वर्षों का एक अंतराल होता है और ये हमको भी जनता ने चुनकर 5 वर्ष के लिए भेजा है। तो 5 वर्ष पूरे होने से पहले हमारी जो गारंटियां हैं वो निश्चित रूप में पूरी होंगी। और ये बात गाए बगाए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि अपनी गारंटियों को नीतिगत दस्तावेज बनाकर जो है सरकार को लागू करना है। आप निश्चित तौर पर उसको लागू करेंगे। ठीक है, प्रियंका गांधी की बात करी। प्रियंका गांधी का घर जो है वो शिमला में है। वो शिमला में आते हैं तो आप कांग्रेसी ये तरस जाते हैं उनसे मिलने के लिए। क्या कभी उन्होंने आपका रिपोर्ट कार्ड लिया कि आप लोगों ने जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने कुछ किया? 3 सालों में गारंटी के मसले में प्रियंका गांधी के ऊपर सबसे ज्यादा इलविल जिसे कह सकते हैं वो उनके खिलाफ क्रिएट हो रही है कि मोहतरमा आपने आके सारे ऐलान किए थे। इस बात की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि पूरे 5 वर्षों के अंदर जैसे हमारी सरकार अपना ये कार्यकाल पूरा करेगी, जो जो गारंटियां हमने हिमाचल के लोगों को दिया है वो उसको हम पूरा करेंगे। और अभी ऐसा नहीं है, प्रियंका जी रिव्यू करती हैं, राहुल जी रिव्यू करते हैं। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की हिमाचल के मुद्दों पे, और उसमें ये चर्चा भी हुई है कि जो हमारी गारंटियां हैं वो हमारी प्राथमिकता है। तो राहुल जी ने अगर उसको लेकर बैठक ली है तो ये बहुत गंभीरता से ले रही है कांग्रेस इसको। रिव्यू तो तब करेंगे ना जब आप लोगों का व्यू सामने होगा। व्यू तो आप लोगों का सामने नहीं आ रहा, आम आदमी के लिए सामने नहीं आ रहा है। राहुल और प्रियंका को आप बीच में खड़ा कर देते हैं कि रिव्यू कर रहे। कौन सा रिव्यू कर रहे? अब आपने बात
बात करी त्रासदी की, आपने बात करी फंडिंग की। आपकी सरकार में कितने बार वेतन बढ़ गया, कितने चेयरमैन वाइस चेयरमैन, जो आप सौभाग्यवश कहिए या दुर्भाग्यवश कहिए कि आपको भी रोजगार नहीं मिला इस सरकार में, तो फिर बकाया किसने देखे भाई साहब? तब त्रासदी नहीं आती है जब ये चीजें आती है कि आम आदमी एक 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए तरस रहा है और आपके जो चेयरमैन है वो 30,000 से सीधा 1,20,000 पे पहुंच जाते हैं, बाकी आपके भत्ते बढ़ जाते हैं। तब तो ना बीजेपी बोलती है ना कांग्रेस बोलती है, तो आम जो आदमी है वो आप लोगों के हाथों से रगड़ा खाने के लिए बैठा हुआ है। जहाँ तक बोर्ड और कॉर्पोरेशन की आपने बात की, अभी भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी हिमाचल में 39 चेयरमैन के लगभग उन्होंने बनाए थे। हमारे तो अभी बहुत से बोर्ड एंड कॉर्पोरेशन खाली है जिन पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मतलब बोझ अभी और बढ़ेगा प्रदेश के ऊपर। नहीं, बोझ बढ़ने की बात नहीं है, जहाँ पे खर्च होना है वो होना है। अगर किसी को आप चेयरमैन बनाते हैं या उपाध्यक्ष बनाते हैं तो उस बोर्ड की कार्यप्रणाली को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वो काम करते हैं। तभी घाटे में ना आज तक सारे इतनी बड़ी कार्यप्रणाली बीजेपी ने भी कर दी, आपने भी कर दी कि सब प्रॉफिट में जा रहे हैं कि भैया खाओ जिसने जितना खाना है। कई विभाग और कई कॉर्पोरेशन ऐसे हैं जो सेवा का कार्य कर रहे हैं और सर्विस गिनवा दो मेरे को। आप उदाहरण के तौर पर HRTC देख लीजिए। अगर आप HRTC को नुकसान होगा, हमें पैसे दो। HRTC को नुकसान इसलिए होता है कि जहां पर आपकी 4 पहिए की गाड़ी भी नहीं जाती, जहां पर ट्रैक्स और यूटिलिटी भी मना कर देती है जाने के लिए, उन रोडों पे भी HRTC की बसें जाती है और उसमें सवारी किसमें होती है, किसी में 4, किसी में 3। हर एक इंसान को, हर एक हिमाचली को घर तक छोड़ने के लिए HRTC जाती है, इसलिए उनका नुकसान होता है। तो वो स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो गवर्नमेंट की कंसेप्ट है वेलफेयर गवर्नमेंट का, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की सुविधाओं के लिए की जाती है, उसको आप मार्जिन से, प्रॉफिट से माप कर नहीं देख सकते। मान लिया आपकी बात, तो यहाँ पे मार्जिन प्रॉफिट का हो गया कि वहां तक जाते हैं। आप नेताओं के साथ कितनी गाड़ियां भागती है भाई? आप यूथ आइकॉन हो, आप मेरे को जवाब दो कि क्या जरूरत है इतनी गाड़ियों की? कि क्या इतना सा खतरा है कि एक थाने की हद खत्म होगी तो वहां पर अगले थाने की पायलट लग जाएगी? कितनी गाड़ियां साथ में घूमती है? चेयरमैन वाइस चेयरमैन को कोई पायलट अलाउड ही नहीं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अगर खर्चे पे किसी को नहीं पायलट सिर्फ जहाँ तक मेरी जानकारी, माननीय राज्यपाल महोदय के साथ पायलट स्कॉट्स हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं और स्पीकर साहब। इसके अलावा किसी को पायलट स्कॉट अलाउड ही नहीं है। तो इस पे तो ये तथ्य से परे ही है बात। आप ये तय कीजिएगा, आपने कई कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर देखे होंगे जिनके आगे पायलट गाड़ियां भागती हैं। मैं यहाँ पे सबूत नहीं दूंगा या यहाँ पे मैं काउंटर पार्ट नहीं करूंगा। रीजन यही है कि गाड़ियां चलती हैं इन नेताओं के आगे या नहीं चलती हैं, ये आप तय कीजिएगा। और बीजेपी कांग्रेस एटलीस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं जब इन सारी चीजों की बात सामने आती है। खैर, बात आ रही थी भाई, अब मैं थोड़ा सा दूसरे इशू पे आ जाता हूँ। आपकी एडजस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रही? जब HRTC के वाइस चेयरमैन की बारी थी तब पांडू का नाम सबसे आगे था और लोग ये मान रहे थे कि मुकेश भाई के खास आदमी है। यूं गाड़ी खिसक गई हाथ से। देखिए, ये तो जो मामला है ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का मामला है। अब ये बात तो वही बता सकते। पांडु का कोई विशेषाधिकार नहीं रहा आज तक। ये हमारा है, हमारा विशेषाधिकार पार्टी में काम करना और हम करते भी हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जहाँ तक इन अपॉइंटमेंट्स का सवाल है, ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का ही मामला है। निश्चित तौर पर जब ऐसे अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो हाईकमान, आला कमान का व्यू भी लिया जाता है, वरिष्ठ नेताओं का व्यू भी लिया जाता है। तो परंतु फिर भी अल्टीमेटली इसमें माननीय मुख्यमंत्री जो चाहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो मतलब ये भाव माना जाए कि अगर आपको रगड़ा चढ़ा तो विशेषाधिकार होगा, रगड़ा चढ़ा, अदरवाइज आपके पास भी कुछ ना कुछ विशेषाधिकार तो होंगे ही ना, जो आज की डेट में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कह सकते हैं क्या वजह रही होंगी इसकी? नहीं, मैं कहा कि वजह तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो आपने कहा ये सत्य है। बिल्कुल, कम से कम इतना जिगरा तो रखा कि जो बातें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। खैर, अब 1 साल हो जाना, 2 महीने के बाद आपका कोई, अगर मैं शुद्ध पार्टी में बोल लूँ ना भाई, तो तुम्हारा था कोई खसम घुसाई नहीं है, कांग्रेसी था, सरकार जली वगैरह संगठन था, कोई अता पता नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना? दुख की बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
कि ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो संगठन को बनाने में देरी हो रही है, इससे हमको नुकसान हो रहा है। कहाँ पे जाके नुकसान होगा? देखिए, जैसे आप देखिए कि अभी हम ब्लॉक की अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए, पूरी ब्लॉक की कार्यकारिणी भंग है, प्रदेश की कार्यकारिणी भंग है, और इससे निश्चित रूप से यहाँ पे तो भंग ही भंग है, रंग कहाँ पे है कांग्रेस का आज की डेट में? रंग आएगा, बहुत जल्द रंग आएगा जब कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनेगी और ब्लॉक गठित होंगे और हमारे अध्यक्ष का चाहे अध्यक्ष का नया अध्यक्ष बनेगा या प्रतिभा सिंह जी को ही कंटिन्यू किया जाएगा, उसके बाद तुरंत जो है। नहीं, आपने एक बात बोली प्रतिभा सिंह को कंटिन्यू किया जाएगा जी, ऐसे हालात ऐसे क्यों नहीं? उसमें क्या है, उन्होंने काम किया पार्टी के लिए और उनकी मैंने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने भी चुनावों के वक्त पूरे प्रदेश में जाके कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम किया। चलिए, तो क्यों नहीं उनको कंटिन्यू किया जा सकता? उस दौर में तो सारी चीजें आपने गिनवा दी। अब 2027 का दौर भी आने वाला है। पहले थी सरकार की चढ़ाई ऊपर की तरफ जा रही थी, अब सरकार की उतराई का दौर आ गया है। 2027 में क्या लेके जाएंगे आप लोग जिससे बीजेपी को काउंटर कर सकें? बाकियों को ने तो काउंटर करना नहीं होना, किसी ने, आप ही लोगों ने काउंटर करना होना। तो कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं आपकी सरकार की जिसे आप गिनवाओगे कि भैया लोगों हमें वोट दो, हमने अब पिछले 5 साल में आपके लिए ये किया है, अभी 3 सालों का हिसाब दे दो। जब किसी भी प्रदेश में सरकार होती है तो चुनाव तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सरकार को हेड कर रहे हैं और वो जो रूपरेखा और एक प्लान बनाएंगे चुनावों का, रणनीतिक जो वो चुनाव की बनाएंगे, वो तो वही तय करेगी कि किस तरह का हमारा जो है फोकस चुनाव में होगा। इसको मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ये तय करेंगे कि जो दिशा है कांग्रेस के प्रचार की, दिशा और दशा वही तय करेंगे। मैं अगर इसका समअप करूं तो फिर आपके कहने का भाव ये है, हाँ या ना में जवाब देना, कि 2027 का पूरा जिम्मा जो है वो सरकार पर यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर रहेगा। बिल्कुल, सरकार जब भी कोई चुनाव होता है, आप देखिए पहले भी वीरभद्र सिंह जी जितनी बार मुख्यमंत्री रहे तो उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव हुआ और उन्होंने ही तय किया। उन्होंने अपने विकास का जो एक एजेंडा था, जो 5 वर्षों का उनके विकास का कार्यक्रम होता था, वही जनता के बीच में लेके जाते थे, वही स्ट्रेटेजी बनाते थे। तो सरकार तो मुख्यमंत्री चला रहे हैं, मंत्रीगण चला रहे हैं, तो वही लोग तय करेंगे। संगठन का काम सरकार की नीतियों को जनता तक ले जाना है। जो सरकार तय करेगी, जो सरकार संगठन के सामने रखेंगी चीज़ें, वो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और फैसला जनता को करना है। आप तो लेके जाओगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मसौदा है, जो मसाला है, वो सारे का सारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तय करेंगे कि हमने 5 साल में ये किया। उनका जिम्मा होगा 2027 का, हाँ या ना? 50-50 उनका जिम्मा होगा सरकार की नीतियों को, सरकार में जो उन्होंने काम किए हैं उसके आधार पर वही रणनीति बनाएंगे कि ये हमने काम किया, ये हमारा एजेंडा था और हमने इसको कंप्लीट किया, ये हमारी गारंटियां थी, इनको हमने कंप्लीट किया। वो मुख्यमंत्री बनाएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन संगठन उसको पूरे प्रदेश के जन जन तक पहुंचाएगा। वही जो सीएम कहेंगे उसको जन जन तक पहुंचाएगा, उसको पहुंचाएंगे। और जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो अगले चुनाव के लिए एजेंडा रखेगा या कोई गारंटीज रखेंगे, उसको लेके जाएंगे। प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में भी जब कांग्रेस या भाजपा चुनाव लड़ती है तो उसके केंद्रीय नेतृत्व के अधीन ही चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी जब हिमाचल में चुनाव हुआ था तो किसी व्यक्ति विशेष के लीडरशिप में चुनाव नहीं हुआ था, कलेक्टिव लीडरशिप के ने चुनाव लड़ा था हिमाचल के अंदर। राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप में, उनके सानिध्य में ये चुनाव लड़ा गया और सब लोग, तीनों लोग थे फ्रंट पर। मुकेश अग्निहोत्री जी थे, प्रतिभा सिंह जी थी और सुखविंदर सुक्खू जी थे। इन तीनों लोगों के चेहरा बनाया गया। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सुक्खू ही है, सर्वे सर्वा, इसी से आप इनकार नहीं कर सकते। जिन आप 2 के नाम गिनवा रहे ना, वो कहीं नजर नहीं आते। अभी तक भी प्रतिभा सिंह जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अभी तक आज भी जो कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है उनसे राय मशवरा, फैसला गिनवा दीजिए प्रतिभा सिंह का, नहीं, उनसे राय मशवरा किया जाता है। ये ठीक है कि बहुत सी बात, उन्होंने भी बहुत सी बातें रखी हैं, प्रतिभा सिंह जी ने, उन्होंने भी कई बातें रखी है, आपके चैनल के माध्यम से भी रखी है और संगठन के मंच पर भी रखी है। एक जो एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म था उस पर भी रखी है। तो वो तो हर संगठन में होता है, वो तो हर संगठन में होता है। यहाँ से आपकी वो कितने लोग संगठन के एडजस्ट हुए? चलिए गिनवा दीजिए। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एडजस्ट होना चाहिए था और नहीं हुए। क्या ठप्पा था? मैंने यही कहा कि ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का मामला है, लेकिन जो
एग्जिस्ट हुए हैं वो भी कांग्रेस के ही लोग हैं, बाहर के लोग तो है नहीं। तो ये माना जाए कि एक तरह से स्कोर सेटल हो रहा है। अगर पुराना इतिहास कांग्रेस का देखा जाए तो उसमें आप भी शामिल थे उस ग्रुप में कि सुखूबाई को जितना सा आप एक तरह से साइड लाइन रख सकते हैं उस तरह से सुखूबाई को साइड लाइन रखा गया था। बिल्कुल गलत, मैं इस बात को ही नहीं मानता हूँ। क्यों? सुखूबाई जब बने, सुखूबाई जब जीते तब आपने कुछ बनाया था उस दौर में? सुक्खू जी को आज तक कभी इग्नोर नहीं किया गया। ही इज द ओनली पर्सन जो 26 साल तक संगठन के अध्यक्ष रहे। यही क्या इग्नोर करना होता है? आप एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे 10 वर्षों तक, लगभग 10 वर्षों तक आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे 6 वर्षों तक। क्या ये इग्नोरेंस है? जो सुखूबाई का दम था वो आज भी कायम है, मानते हो आप? का जवाब दिया है कि उनका कैसे इग्नोरेंस हो सकता है। 26 वर्षों तक उनको प्रधान रखा गया पार्टी का, उनको बनाया, तो उनको कैसे इग्नोरेंस हुई? उनको कभी इग्नोर नहीं किया गया। बल्कि मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा अधिमान अगर किसी ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में दिया है तो सुक्खू जी को ही दिया है। इतने लंबे समय तक कभी कोई पार्टी के अध्यक्ष के पदों पे नहीं रहा। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि उनको वीरभद्र सिंह के टाइम में इग्नोर किया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। उनको कभी इग्नोर नहीं किया गया और उन्होंने कभी भी, आप मुझे बताइए 26 वर्षों में से कितने वर्षों, 26 वर्ष तो प्रधान रहे, कितने वर्षों एमएलए रहे? 15-16 सालों तक तो एमएलए है वो। तो उनको किसने कब उनको नजरअंदाज किया? कभी पुराने वीडियो के वायरल हो रहे जिसमें ये कहा गया, राजा साहब के मुंह से वो आवाजें आती हैं कि जिस दिन सुक्खू बन गया उस दिन प्रदेश का बेड़ा पार है। राजा साहब की बात आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनकी बात पे तो टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन है कि वीरभद्र सिंह जी जो है, जब तक हिमाचल रहेगा, जब तक हिमाचल का अस्तित्व रहेगा उनका नाम भी रहेगा। तो उनकी बात पे तो मुझे नहीं लगता उनकी बात पे किसी को भी टिप्पणी करनी चाहिए। तो फिर लास्ट वाली तक को आ रहा हूँ, तो ये माना जाए कि अब आप सबके हाथ खड़े हैं किस चीज़ के? ओवरऑल नजर ही आ रहे हैं पिछले 3 साल से। देखिए, बात भूमिकाएं बदल जाती है। जब विपक्ष था तो किसी का जिम्मा था सरकार के कारगुजारी को उठाने का, उनके खिलाफ मुहिम बनाने का। आज सत्ता है, जब सत्ता में कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो उनकी भूमिकाएं बदल जाती हैं। आज मुख्यमंत्री जी को वो सब करना है, तो भूमिकाओं का बात है। ये नहीं है कि कोई बड़ा हो गया या कोई छोटा हो गया। ये भूमिकाएं बदल जाती है और हर पार्टी में होता है, हर सरकार में होता है, हर संगठन में होता है। आपने एक बात बोली, मैं टोक रहा हूँ यहाँ पे, माफी चाहूँगा, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू रिकॉर्ड टाइम के लिए रहे हैं, एक इतिहास रहा है। तो ये माना जाए कि अगर दोबारा जब भी चुनाव होंगे तो अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही होंगे, जिस तरह से वीरभद्र सिंह चले थे। इसका फैसला केंद्रीय हाईकमान करेगा। इस बार किसने किया था फैसला? उन्होंने किया। ओके, आपके मुकेश भाई पिट गए इसमें। ठीक, मैंने आपको कहा ना कि भूमिकाएं बदल रही, पिटने का प्रश्न नहीं है। बात है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंपा प्रदेश की बागडोर, और मुकेश अग्निहोत्री जी को पहली दफा प्रथम उप मुख्यमंत्री बनाया गया प्रदेश का। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया, तो इसीलिए सब लोग चेक एंड बैलेंस कह सकते हैं आप। तो इसलिए तय हुआ है, और जो तय हुई हैं बातें वही हुई हैं। और अगले चुनावों में भी कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, इसका फैसला केंद्रीय हाईकमान करता है और वही करेगा। सिंपल। चलिए, वो फैसले वाला हो गया। लास्ट सवाल मेरा कि ये जो जिसे कह सकते हैं ना कि कद के मुताबिक जो फासला है, उसके बारे में फैसला क्यों नहीं हो पा रहा आपके लिए? क्या गुनाह कर दिया पांडु भाई? देखिए, राजनीति हर संगठन में होती है, हर ग्रुप में होती है। अगर कोई कह दे कि किसी संगठन में धड़ेबंदी नहीं है तो वो गलत है। कांग्रेस में भी है, हर जगह होती है। कहाँ नहीं होते ग्रुप? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने ग्रुप बने? 5 गुटों में बंटी हुई है। लेकिन मन भेद नहीं होने, सुक्खू भाई के उस बयान के मन भेद नहीं होने चाहिए, और वो नहीं है। ठीक है, मेरे को बनाना या व्यक्तिगत मुझे बनाना है, किसी को बनाना, ये कोई प्राथमिकता नहीं है किसी की। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो अपने हिसाब से नियुक्तियां कर रहे हैं। लेकिन जब उनको लगेगा, या हाईकमान से डिस्कशन होगी, जब उनको लगेगा कि कुछ और लोग भी आने चाहिए तो हम बनाएंगे। जो पहले लगे थे भाई, उनकी हाईकमान के साथ डिस्कशन हुई थी? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी का फिर वही बार बार बात, मुख्यमंत्री जी ने बनाया। आप सुक्खू भाई को बार बार
कि भाई आपकी बारी आएगी तो डिस्कशन होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं, सिर्फ ठीक है, सिंपल सा वो सवाल कि मुख्यमंत्री- कब डिस्कशन देखिए, हुई थी? एक व्यक्तिगत पसंद का भी मामला है। आप किसी की भी व्यक्तिगत पसंद हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की ना हो। आपकी, आप ना रानी प्रतिभा सिंह की व्यक्तिगत पसंद हो, ना आप मुकेश भाई की व्यक्तिगत पसंद हो। यूज एंड थ्रो है, पांडु की ले जा, यूज करो और आगे करो। देखिए, हमारे को कोई यूज नहीं कर सकता और ना हम उस मिट्टी के बने हुए खुद ही यूज हो कोई, जाता ना हमें कोई दबा सकता है, ना कोई हमें झुका सकता है। हमारा टोन एंड टेनर पहले भी वही था, आज भी वही है। हमने पार्टी के लिए काम हमेशा किया है, जो जिम्मेवारी हमको मिली है हमने उसको निभाने का प्रयास किया है। बाकी हमारा काम जो है काम करना है, फल मार रोड मिलेगा पे जरूर। कितने दिन चहलकदमी, थोड़ी सी सेक्रेटरी में भी क्यों नहीं हिस्से आती है आपके? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक आपके पास कोई आधिकारिक तौर पर कोई जिम्मेवारी नहीं है तब तक आपको सचिवालय और उस गलियारों मैं में मार बोलने का रोड की चहलकदमी की बात कर रहा हूँ भाई, कि स्कैंडल तक चले गए, फिर नीचे शेरे पंजाब आ गए, थोड़ा सा चर्च की तरफ फेरा मार लिया। तो आपकी इसमें अगर बाकियों को देखें ना तो एक ठसक है सबकी। आप अभी तक उसी इसमें हैं जिस तरह से आपको छोड़ा गया था। छोड़ने की बात नहीं है, हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। चलिए, और अगर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है हमारे एंड पे भी कमी हो सकती है, उसको पूरा करेंगे। लास्ट में जी, 27 सताएगा, हंसाएगा या रुलाएगा कांग्रेस को? ईमानदारी से जवाब। देखिए अभी तो देखिए अभी बहुत दूर है 27, अभी 2025 चल रहा है और 2 साल हैं पूरे, 2.5 साल के लगभग इस सरकार का भी कार्यकाल बाकी है। और मेरा तो मानना है, हम तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं और हम ये मानते हैं कि यहाँ तो एक ऐतिहासिक फैसला, एक बड़ा फैसला कई बार चुनावों के नतीजे बदल देता है। तो अभी तो 2.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार के पास। 2.5 साल का। आप देखिए कई जगह पे हुआ है। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहन योजना थी, उससे पहले आप पत्रकार हैं, आप हर जगह एनालिसिस देखते हैं, क्या वहाँ का जो एनालिसिस आ रहा था चुनावों का, एक योजना ने बदल दिया सब कुछ। कोई बड़ी बात है जब जनता के लिए, जब सही मायनों में आप जनता का दुख दर्द समझेंगे और उनके हिसाब से उनको लाभ पहुंचाने के लिए जिस दिन आप योजनाएं बनाएंगे, तो मैं कहता हूँ बहुत सारी योजनाएं बनाएं, 2 योजनाएं भी जो है लोगों को क्लिक कर जाए, कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और चुनाव का प्रबंधन कैसा होगा ये भी उस वक्त पर निर्भर करता है। प्रबंधन तो पहले भी आपके हाथ में था, तो हम जीते हैं, हमारे हाथ में प्रबंधन फिर आपके हाथ में तो होगा नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया कि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। पहले भी जीतने के लिए लड़ते थे, अभी भी जीतने के लिए लोग भरोसा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब हम लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे, उनको योजनाएं तो आपने गोबर लाभ की भी देंगे। बनाई थी, गोबर की भी बनाई थी योजनाएं, तो आपने 1500 रुपए वाली भी बनाई थी। आज आप ट्रॉल हो रहे भाई। देखिए 1500 रुपए की योजना, ऐसा नहीं कि किसी को भी 1500 रुपए नहीं मिल रहे, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, उसको उसको तरीके चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये प्राथमिकता है। राहुल जी ने भी ये कहा है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि जो हमारी गारंटी है वो हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और उसी के आधार पर अब जो है फोकस्ड वर्क होगा इन 2.5 वर्षों में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे चुनावी वादे तो पूरे करेंगे और भी जनता के लिए जो है तो उनके हितों के लिए और भी कुछ बुनेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पुनः कांग्रेस की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने यहाँ पे वक्त दे दिया। धर्मशाला आए थे तो आपका धर्मशाला में स्वागत है। जाती बार यहाँ से थोड़े से नींबू आजकल होने वो ले जाना, क्योंकि आप पहाड़ियों ने तो हमें कभी सेब का एक टुकड़ा नहीं खिलाना। और आपको बधाई। ये आपको सेब रहना तो किसी ने कुछ नहीं खिलाना, कांगड़ियों नींबू खट्टे भेजो, है ना। भाई भाई का प्यार है। हो सकता है नींबू आपके वहाँ तो होने नहीं, तो हम भेज देंगे यहाँ से। बहुत है ना। मिठास फैला दो, शिमला से मिठास आएगी तो कांगड़िए कुछ खाएंगे। सत्ता का रास्ता कांगड़ा से है। अगर आप कांगड़ियों को मिठास नहीं देंगे भाई, तो फिर तो खटास तो आपके हिस्से में है। राजनीतिक रूप से भी और क्षेत्रीय रूप से भी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और सबसे महत्वपूर्ण जिला है। इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और कांग्रेस कभी ऊपर का हिमाचल नीचे का हिमाचल मानती नहीं। और अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर दूसरी विधानसभा बनी, किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। तो इसलिए हमारे जो मानचित्र है राजनीतिक, उसमें ऊपर और नीचे का हिमाचल नहीं है, हिमाचल एक है और वही की रहेगा।
मानचित्र एक है, एक ही रहेगा, लेकिन जो मनचित्र और सियासी चरित्र है उसके बारे में आपने थोड़ा सा अध्ययन कर लेना, क्योंकि ये उसी जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बोला, सियासी चरित्र और मनचित्र जो कांग्रेस के हैं उसके ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।